हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे होंगे। और आज से हम सभी फिर से एक नई जर्नी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी जो हमारी पुस्तक है, जो सभी चीज़ों के लिए आवश्यक होती है, उसके बारे में आज सभी हम लोग जानने वाले हैं। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है आपकी, उसकी जो पहली अध्याय है, आज हम सभी उसका अध्ययन करने वाले हैं। चलिए हम लोग एनसीईआरटी की छठे क्लास की जो पहले अध्याय है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो जो एनसीईआरटी की जो पहले अध्याय है ना, उसमें है क्या, कब, कहां और कैसे। अध्याय एक, जिसमें आपका दिया है क्या, कब, कहां और क्या, कब, कहां और कैसे। तो आपकी एनसीईआरटी की जो पहली अध्याय है क्या, कब, कहां और कैसे, तो इसको इस तरह से समझते हैं। एक्चुअली हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इतिहास के पहले अध्याय में क्या, कब, कहां और कैसे में हम लोग जानेंगे हमारी जो लोग हैं, है ना, अतीत के जो लोग हैं वो सबसे पहले कहाँ बसे, है ना। फिर खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, कृषि का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ। फिर हम लोग अपने देश के विषय में जानेंगे, हम अपने देश को किन किन नामों से जानते हैं, अतीत के बारे में हमको क्या कुछ जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, और इतिहास में जो तिथि उल्लेख होती है उन सभी के विषय में हम सभी पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसमें हम लोग जानेंगे इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जो है एक ऐसी शाखा है कि हम उसमें अतीत के विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं। इतिहास या अतीत के विषयों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो अतीत के विषयों का अध्ययन करना, ध्यान दीजिएगा, अतीत के विषयों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो एक्चुअली एक रसीदा, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपकी। एक रसीदा जो है अखबार पढ़ रही थी और उस अखबार में उसने देखा 100 वर्ष पहले, उस अखबार में उन्होंने पढ़ा 100 वर्ष पहले। तो वो सोचने लगी कि 100 वर्ष पहले का समय कैसा होगा, है ना। तो सपोज आपसे कल के विषय में अगर पूछा जाए तो आप कि कल क्या हुआ था, तो आप कहाँ से जानेंगे, रेडियो के माध्यम से कि कल कौन कौन सी घटनाएं हुई थी आसपास, है ना, टेलीविजन के माध्यम से, या फिर आप अखबार के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरी कि अगर आपसे 1 वर्ष पहले की बात किया जाए कि 1 वर्ष पहले आप क्या हुआ था, तो आप कैसे पता करेंगे, कोई ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो 1 वर्ष पहले की स्मृति रखते हों। और यदि आपसे कई वर्ष पहले की बात किया जाए कि बहुत वर्ष पहले, यानी कि अधिक वर्ष पहले हमारे अतीत में क्या हुआ था, है ना, तो आप कैसे जानेंगे, है ना। तो अतीत के विषय में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, है ना। अतीत के विषय
अतीत के विषय के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, पहले लोग क्या खाते थे, है ना। दूसरा जो मुख्य बिंदु है कि अतीत के विषय में हम क्या बहुत कुछ जान सकते हैं, तो उसमें हम लोग जान सकते हैं कि लोग पहले क्या खाते थे, है ना। लोग कैसे कपड़े पहनते थे। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है लोग कैसे घरों में रहते थे। तो ये सारे मुख्य बिंदु हैं। चौथा है कि पहले जो पशुपालक थे, जो शिकारी हैं, है ना, जो पहले के जो शिकारी पशुपालक कृषक शासक संगीतकार और वैज्ञानिक, जो हमारे वैज्ञानिक थे, के जीवन के बारे में जान सकते हैं। पांचवा जो मुख्य बिंदु है, पहले बच्चे कौन से खेल खेलते थे। पहले बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखते थे, और पहले अतीत में बच्चे कौन कौन से गीत गाते थे। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा जो मुख्य है आपका बिंदु वह है अतीत के विषय के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत कुछ जान सकते हैं। तो पहला है कि लोग पहले क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग कैसे घरों में रहते थे, शिकारी यानी जो आखेट है, शिकारी करने वाले जो लोग हैं, है ना, पशुपालक कृषक, पशुपालक पशु को जो पालने वाले हैं, कृषक खेती जो करने वाले हैं, शासक जो राजा होते थे, है ना, संगीतकार जो होते थे, और वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जान सकते हैं, पांचवा जो मुख्य बिंदु है वह है पहले बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। तो ये सारी चीजें हम अतीत के विषय के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। फिर क्या है, अभी हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, पहले के समय में लोग कहाँ रहते थे। तो जो हम लोग अतीत में जब हम लोग देखते हैं, है ना, देखिए सबसे पहली बात कि हम सभी तभी सशक्त हो सकेंगे, हम सभी शिक्षित, पहले कहा जाता है शिक्षित वही लोग कहलाएंगे जिनको इतिहास के विषय में कुछ न कुछ जानकारी होगी, है ना। तो पहले जो है अतीत के जब हम और झांके देखें तो पहले लोग कहाँ रहते थे, है ना, जो अधिकांश जो लोग थे, है ना, प्रारंभिक दौर में जो लोग रहते थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, है ना। तो पहले लोग कहाँ रहते थे, आप यूं समझिए, सपोज आप मेला देखने गए और मेला देखने के क्रम में आप बहुत सारे सामान को देखे वहां पर, है ना, बच्चे थे आप या फिर आपके साथ कोई बड़े हैं, है ना।
तो बच्चे या बड़े हों, तो मेला देखने के क्रम में आपने बहुत सारे सामान को पसंद किया, तो उसमें से कुछ ऐसे जो मुख्य चीजें हैं जिनको आपको जिनको जरूरत है ना, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सामान तो बहुत सारा है, लेकिन कम सीमित चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका संग्रह करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक कुशल संग्राहक बननी पड़ेगी, है ना। तो नर्मदा नदी के तट पर जो है हमारा अतीत में जब हम देखें तो सबसे पहले वहां प्रारंभिक तौर पर वहां लोग रहते थे, जो कि बहुत ही कुशल संग्राहक थे। तो कैसे, क्योंकि वो आसपास में जो आसपास के जो जंगल थे उसकी विशाल संपदा से परिचित थे, हैं, और वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों के उत्पादन का एक संग्रह किया करते थे अपने भोजन के लिए, और अपने भोजन के लिए वे जानवरों का भी आखेट किया करते थे। नर्मदा नदी पहले लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर आरंभिक लोग रहते थे, जो कुशल संग्राहक थे, क्योंकि वे आसपास के विशाल जंगलों के संपदा से, आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे वे अपने भोजन के लिए, दूसरा जो मुख्य बिंदु है, वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों के उत्पादक का संग्रह करते थे, और जानवरों का शिकार, जिसे आखेट भी कहते हैं, आखेट भी करते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर आरंभिक लोग रहते थे जो कुशल संग्राहक थे, क्योंकि वे आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों के उत्पादक का संग्रह करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये तो हम समझ लिए कि आरंभिक समय में लोग कहाँ रहते थे।
है ना। तो नर्मदा नदी के तट पर लोगों का बसा प्रारंभ हुआ, जो कि नर्मदा नदी कहाँ, तो एमपी जो मध्य प्रदेश है आपका, वहां पर स्थित है। तो सबसे पहले वहां आदिवासी लोग आए, जो जंगलों का ही जंगलों में जो उपस्थित जो चीजें थी, है ना, जैसे जड़, है ना, पेड़ों के जड़, फल और जंगलों से बने जो उत्पादित होते थे, उसी का अपने भोजन के लिए, है ना, इस्तेमाल करते थे। और उनका पहनावा भी पेड़ों की छाल ही हुआ करती थी, आदिवासी लोग। तो फिर अब हम लोग आते हैं कि खेती का, है ना, खेती का प्रारंभ जो है वो कहां से हुआ। दूसरा जो है, खेती का प्रारंभ कहां से हुआ। खेती का प्रारंभ, या यूं कह सकते हैं हम लोग, सुलेमान किर्थर पहाड़ी, सुलेमान और किर्थर पहाड़ी, इसमें क्या हुआ, सुलेमान, है ना, जो आप देख सकते हैं, सुलेमान जो एक ऐसा स्थान है जहां पर खेती का प्रारंभ हुआ, है ना। तो इसी क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है ना, जहां पर स्त्री और पुरुष जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया। और यही ऐसा स्थान है जहां पर लोग भेड़, बकरी, गाय और बैलों जैसे जैसे जानवरों को पालना प्रारंभ किया। याद रखिएगा, बकरी, भेड़, गाय, बैल, है ना, बकरी, भेड़, गाय और बैलों जैसी जानवरों को पालना प्रारंभ किया, सुलेमान और किर्थर पहाड़ी। इसमें मुख्य बिंदु है कि इस क्षेत्र के स्थानों में, इस क्षेत्र में ऐसे स्थान थे, ऐसे स्थान थे जहां जो 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। इस क्षेत्र में ऐसे स्थान थे जो 8,000 वर्ष पूर्व पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कहाँ, तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ी। अब है इसमें जो दूसरा बिंदु है वो है लोग बकरी भेड़ और गाय बैलों जैसे जानवरों तो लोग बकरी, भेड़ और गाय, बैलों जैसे जानवरों को पालना प्रारंभ
किया। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, ये लोग गांव में रहते थे, देखिए, जब लोगों का आरंभिक लोग जब जहाँ रहते थे, जैसे नर्मदा नदी, तो वहां लोग जंगलों में रहते थे। लेकिन सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है ऐसे इलाकों, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया और उन्होंने जानवरों को भी पालना आरंभ किया। तो वो लोग कहाँ रहते थे? वो लोग गांव में रहते थे, जंगलों में नहीं रहते थे। अब है गांव और विंध्य हिमाचल, है ना, विंध्य पहाड़ियों में, है ना, हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। तो गारो और विंध्य पहाड़ी, जहां पर कृषि का विकास विस्तृत तौर पर हुआ। गारो और विंध्य हिमाचल, गारो और विंध्य हिमाचल। तो गारो और विंध्य हिमाचल में क्या? तो यहां पर ऐसे क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। और चावल, दूसरा जो मुख्य बिंदु है, चावल का सबसे पहले उत्पादन यहीं आरंभ किया गया। तो चावल का सबसे पहले जो उत्पादन है यही आरंभ किया गया। कहां पर? तो गारो और विंध्य हिमाचल में ही सबसे पहले, विंध्य पहाड़ी में ही सबसे पहले चावल की खेती का प्रारंभ किया गया। विंध्य पहाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि गारो और विंध्य पहाड़ी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर कृषि का विकास हुआ और साथ ही साथ चावल का सबसे पहले उत्पादन भी यहीं से प्रारंभ हुआ। अब हम लोगों ने जाना है कि प्रारंभिक दौर में सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? तो नर्मदा नदी के तट पर जो जंगले हैं, है ना, पहले लोगों का आरंभिक दौर में लोग जंगलों में रहते थे, है ना। फिर धीरे धीरे लोग गांव में रहना प्रारंभ किए। जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमारा आप देखते हैं गारो से पहले, विंध्य पहाड़ी से पहले जो खेती का जो हमारा दौर प्रारंभ हुआ, है ना। तो खेती का दौर कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो आप देख सकते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी, है ना। अब हम लोग बात करने वाले गारो और विंध्य पहाड़ी। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी में लोग खेती का विकास हुआ, है ना। लोग खेती करने लगे, गांव में रहने लगे और जानवरों का पालन पोषण भी होने लगा। लोग जानवरों को पालने लगे। फिर गारो और विंध्य हिमाचल। विंध्य पहाड़ी का तात्पर्य है जहां पर खेती का सबसे पहले उत्पादन हुआ। चलिए अब हम लोग जाने वाले हैं सिंधु और उस सिंधु सभ्यता। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सहायक नदी किसे होते हैं? सहायक नदी। तो सहायक नदियां वे होती हैं, उन्हें कहते हैं उन नदियों
उन नदियों को कहते हैं जो सहायक नदियां उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से कई सारी नदियों का आप देख सकते हैं समागम। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी नदी जो है एकत्र कहाँ हो रही है, एक बड़ी सी जो है नदी में, है ना। तो ये सारी क्या है, सहायक नदियां है और ये इसकी बड़ी नदी है, बड़ी नदी। तो सहायक नदियां उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे यूं समझिए आप, ये देखिए हाथ की जो उंगली है, आप देख सकते हैं ये और ये चारों क्या है, सहायक है ना। और ये जो खुल करके इसमें आती है, ये देख सकते हैं ये इसकी क्या है, नदियां हैं। तो ये सहायक है और ये आकर इसमें मिल जाती है, तो ये क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता। तो लोग नगरों का जो बसेरा हुआ, नगर जहां फल फूल हुए, नगर का जहां विकास हुआ, वो कब से हुआ, तो 4700 वर्ष पूर्व हमारी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता या सिंधु और सहायक नदी, जैसे झेलम, सतलज, आप देख सकते हैं। तो सिंधु और सहायक नदी में पहला जो मुख्य बिंदु है वो है कि 4700 वर्ष पहले सिंधु नदियों के आसपास के क्षेत्रों में आरंभिक नगर फले व फलने फूलने लगे। आरंभिक नगर फलने फूलने लगे। तो 4700 वर्ष पहले सिंधु नदियों के आसपास के क्षेत्रों में आरंभिक नगर फलने फूलने लगे। गंगा नदी दूसरी जो मुख्य बिंदु है, वो गंगा नदी, गंगा व सहायक नदी व समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में नगर का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ। 2500 वर्ष पहले हुआ। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु नदी ही की शुरुआत थी, जो 4700 वर्ष पहले सिंधु नदियों के आसपास जो क्षेत्र है वहां पे आरंभिक नगर फलने फूलने लगे, यानी कि नगरों का विकास ही सिंधु नदी से प्रारंभ हुआ। गंगा व सहायक नदी व समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में नगर का विकास
2500 वर्ष पहले हुआ। चलिए, तो अब क्या है, हम लोग जानने वाले हैं यात्रा। आप सब यात्रा करते हैं, कहां कहां की यात्रा की अभी तक? देखिए, भारतवर्ष में आपको ऐसे बहुत से, है ना, हम कह सकते हैं हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के ऐसे बहुत से इतिहास की ऐसी संजोई हुई ऐसी कृतियाएं हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पर हम सभी को अवश्य यात्राएं करनी चाहिए। हम सभी अपने जीवन में अपने क्षेत्र के अलग अलग जगहों का यात्रा करते हैं ना, अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हैं हम सभी। तो यात्रा होती क्या है? लोग कई कारणों से यात्रा करती हैं, है ना। आज किन्हीं को मनोरंजन के लिए यात्रा करना है, कोई काम की तलाश में यात्रा करते हैं, है ना। काम, सपोज किन्हीं को जॉब लेना है ना, वो पढ़ाई करते हैं और सपोज कोई जॉब लेना है तो वो कहीं और चले जाते हैं, तो वो यात्रा, है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में गए किसी कारण की वजह से, है ना। तो यात्रा क्या है? यात्रा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु जाते हैं, तो उसे यात्रा कहते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु जाते हैं तो उसे यात्रा कहते हैं। जैसे लोग उपमहाद्वीप, है ना, समझते हैं उपमहाद्वीप कि हमारे जो दक्षिण एशिया है, भारत, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ये सारे जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, साथ ही साथ अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार और चीन, इसे ही हम लोग क्या करते हैं? पड़ोसी देश कहते हैं। तो दक्षिण एशिया और हमारे अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार और चीन, ये सारे क्या है? पड़ोसी देश हैं। तो हमारा जो दक्षिण एशिया है, महाद्वीप का एक छोटा सा है भाग, क्योंकि ये समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटा हुआ है किसी अन्य एशिया की तुलना में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उपमहाद्वीप। तो लोग जो है पहले एक उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर यात्रा करते थे, है ना। लेकिन यात्रा जो करते थे, पर्वतों, पहाड़ियों, समुद्रों, रेगिस्तानों की जो है के कारण यात्राएं बहुत जोखिम भरी होती थी। तो यात्राएं जो है पहाड़ियों, जैसे कुछ बड़े पर्वत, जैसे हिमालय, जैसे बड़े पर्वतों, हिमालय जैसे बड़े पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, परंतु
के लिए ये जोखिम असंभव न थी। तो आप देख सकते हैं कि यात्रा मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जब हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं तो उसे यात्रा कहते हैं, ठीक है। और हिमालय जैसे बड़े पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, परंतु लोगों के लिए ये जोखिम असंभव न थी। तो आप देख सकते हैं कि पहले के समय में जो हिमालय के जो बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान, समुद्र हैं, इनके कारण जो है यात्राएं लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होती थी। लोग यात्रा जो है आसानी से नहीं कर पाते थे, फिर भी लोग यात्राएं करते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग अब यात्राएं क्यों करते थे। अतीत में, पुराने समय में, पहले हम जब जानेंगे कि आखिर यात्राएं लोग करते क्यों थे। जैसे कि आप अपनी जरूरतों के हिसाब से यात्राएं करते हैं, लेकिन पहले लोग यात्रा करते क्यों थे। तो अब हम सभी जानने वाले हैं कि यात्रा की अतीत में लोग क्यों करते थे। चलिए, अतीत में लोग यात्रा क्यों करते थे, तो इसमें जो हम लोग जानेंगे वो है पहला जो मुख्य बिंदु है, लोग अपनी काम की तलाश में यात्रा करते थे। काम की तलाश में यात्रा करते थे। दूसरा मुख्य बिंदु है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तीसरा व्यापारी अपने साथ महंगे वस्तुओं के साथ यात्रा करते थे। जहाजों से यात्रा करते थे वे, या अपने काफिला के थ्रू। चौथा है धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा व सलाह देने हेतु एक गांव से दूसरे गांव या एक गांव से दूसरे गांव या एक बस्ती से दूसरे बस्ती में यात्रा करते थे। तो या फिर कुछ लोग नए व रोचक स्थानों की खोज में यात्रा करते थे। तो आप देख सकते हैं अतीत में लोग यात्रा क्यों करते थे, तो काम की तलाश में,
है ना। लोगों को काम होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, लोग काम की तलाश में, है ना, किसी को काम लेना है तो वो काम की तलाश में यात्रा करते थे। दूसरा मुख्य बिंदु प्राकृतिक आपदाओं के कारण, है ना, तो जैसे कि कहीं पर कोई बाढ़ आ गया, है ना, सूखा हो गया, भूखमरी हुई, तो लोग जो है एक स्थान से भोजन की तलाश में, है ना, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, जब प्राकृतिक चीजों की समस्याएं उत्पन्न हुई तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करने लगे। व्यापारी अपने महंगी वस्तुओं के साथ यात्रा करते थे। अर्थात क्या है कि व्यापारी अपने काफिला जहाजों के साथ महंगी वस्तुओं के साथ यात्रा करते थे, है ना। उनको बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता था, इसलिए वो यात्रा करते थे। फिर है मुख्य बिंदु है धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा व सलाह देने हेतु एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते थे। कुछ लोग नए एवं रोचक स्थानों की खोज में यात्रा करते थे। तो ये सारे क्या है मुख्य बिंदु हैं कि लोग आखिर अतीत में यात्रा क्यों करते थे, पहले के समय में, सब 100 वर्ष पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे। अब हम लोग जानने वाले हैं कि इन यात्राओं से लोग यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका या अवसर मिला। तो आखिर जो लोग यात्रा कर रहे थे उसके कारण क्या है, तो यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। सपोज मैं यहाँ पर हूँ और कल मैं कलकत्ता चले जाऊँ, कोलकाता, तो वहाँ पर मैं जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर जाकर के स्कूल विद्यालयों महाविद्यालय में जाकर लोगों से मिला, तो उनके जो विचार हैं उससे मुझे वहाँ की परिस्थिति के बारे में जानने को मौका मिला। तो आप देख सकते हैं यात्रा से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। सपोज आप दिल्ली चले जाएं तो दिल्ली में आपको जानने का मौका मिलेगा लोगों के विचार भावनाएं। पटना चले जाएं तो वहां पे लोगों को जानने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए, देश के नाम अब हम लोग जानने वाले हैं। देश के नाम, लेकिन हमारे उपमहाद्वीप से के बाहर से भी कुछ लोग हमारे आए यहाँ और यहीं पर आकर बस गए। उनके आवागमन से हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं वो समृद्ध हुई और 100 वर्ष से पहले यहाँ पत्थर तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के नए तरीकों को एक दूसरे से जानने का मौका मिला। तो भोजन बनाने की जो अलग अलग विधियां हैं वो एक दूसरे से हम लोग जाने, समझे और सीखे। देश के नाम, तो हम अपने देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इंद्रप्रस्थ, तो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और हम लोग भारत के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के नाम है, तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया जो है, इंडिया
इंडस इंडिया, इंडस इंडिया शब्द इंडस शब्द से इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो एक्चुअली 2500 वर्ष पहले, है ना, तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आए हमारे यूनानी और ईरानियों ने, है ना, ईरानियों ने क्या कहा, तो सिंधु को हिंदस या इंदस नाम दिया। और उस क्षेत्र में जो हमारी जो प्रमुख जो प्रदेश है ना, जो मुख्य जो प्रदेश है उसको इंडिया कहा। साथ ही साथ वहाँ के इसका उल्लेख जो है हमारी संस्कृत के कृति ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है ना, हमारे देश के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो सिंधु शब्द है उसी संस्कृत में सिंधु शब्द को ही हम लोग इंडिया शब्द कहते हैं। तो इंडिया शब्द एक्चुअली में इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो हमारे अतीत जो कि आज हम लोग पहले अध्याय में क्या, कब, कहाँ और कैसे में हम लोगों ने जाना कि आरंभिक दौर में लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर। दूसरी हम लोगों ने जाना कि खेती का विकास उससे पहले कहाँ हुआ, तो सुलेमान और किरतर पहाड़ी। तीसरा हम लोगों ने जाना कि कृषि का विकास, चावल के उत्पादन सबसे पहले गारो और विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्रों में हुआ। फिर हम लोग जानते हैं कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, है ना। फिर हम लोग जाने कि 4700 वर्ष पूर्व जो नगरों का जो आरंभिक दौर था, नगर जो फलने फूलने लगे, नगरों का जो विकास हुआ वो गंगा नदी और सहायक नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और यात्राएं किसे कहते हैं, यात्रा लोग क्यों करते हैं, किन कारणों से यात्रा होती है, इन सब विषयों के बारे में हम सभी ने जाना। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं हमारे अतीत के कुछ छोटे से भाग, जिसमें हम लोग जानेंगे अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे पांडुलिपि के बारे में हम लोग जानेंगे, अभिलेख के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, पुरातत्व के विषय में पढ़ेंगे, पुरातत्वविद किसे कहा जाता है, जो पुरातत्व यानी कि पुरानी वस्तुओं को जानने, उनका अध्ययन करने वाले को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।